आज हम बनाने वाले हैं ये। आप लोग देख सकते हैं इसमें हमने बैकग्राउंड इमेज भी लगाया है, इसमें हमने लोगो भी लगाया है और उसके साथ साथ गूगल बटन भी ऐड किया हुआ है। और ये सब हमने फ्री एआई टूल्स का इस्तेमाल करके ये सब कुछ बनाया है। तो चलो शुरू करते हैं कि ये हम कैसे बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ शुएब खान और आप देख रहे हैं इधर प्ले एपिसोड 2। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे हम प्रोफेशनल तरीके से एक प्रोजेक्ट को फोल्डर में ऑर्गेनाइज करते हैं और कैसे हम प्लानिंग करते हैं। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने इधर प्ले प्रोजेक्ट के लिए एक लॉगिन स्क्रीन क्रिएट करते हैं, वो भी प्रोफेशनल तरीके से। इस जर्नी में हम फ्री एआई टूल्स का इस्तेमाल करेंगे और इस जर्नी में हम ChatGPT का फ्री वर्जन इस्तेमाल करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे हम ChatGPT की मदद से एक लॉगिन स्क्रीन क्रिएट करते हैं, इसमें बैकग्राउंड लगाते हैं, इसमें ऐप लोगो लगाते हैं और उसके बाद जब UI कंप्लीट हो जाएगा तो इसे कैसे हम फायरबेस के साथ कनेक्ट करेंगे। तो चलो पहले हम एंड्रॉइड स्टूडियो खोलेंगे, उसके बाद हम खोलेंगे ChatGPT को। इसको मैंने पहले से गाइड किया है कि हम कैसे कैसे ये सब कुछ करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। मेक अ लॉगिन स्क्रीन with make a login screen, app name is either play, and also show the text welcome back to either play। तो ये प्रॉम्प्ट दे दिया है हमने इसको, और अब ये हमें कुछ सोर्स कोड देगा और उसको हम यहाँ पर फाइल में लिखेंगे। We will make it simple, professional and reusable filing this। ये हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर है। Give me source code for login screen। अब ये हमें कुछ सोर्स कोड देगा और उसे अब हम यहाँ फाइल स्ट्रक्चर में रखेंगे। रुको पहले इसे कुछ इस तरह करेंगे। ये हमें कह रहा है ये वाला कोड हम लिव स्क्रीन आत लॉगिन स्क्रीन, ये हम लॉगिन स्क्रीन में रखेंगे। तो यहाँ इसे कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कॉपी कर लेंगे और यहाँ हम लिव फिर स्क्रीन, यहाँ स्क्रीन में आएंगे, उसके बाद आत में और फिर लॉगिन स्क्रीन। यहाँ आकर हम इसे यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे, Ctrl+V। ये पेस्ट हो चुका है। इसके बाद हम आएंगे यहाँ पर, फिर अब लिव विजेट कॉमन ऐप लोगो डॉट डार्ट, यहाँ हम इसे कॉपी कर लेंगे, फिर लिव विजेट, या इसे बंद करेंगे, विजेट कॉमन ऐप लोगो डॉट डार्ट, या हम इसे पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद हम लिव विजेट, यहाँ इसे कॉपी कर लेंगे, फिर लिव विजेट ऐप नेम डॉट डार्ट। यहाँ पर हमारे पास ये वाला फाइल नहीं है तो हम यहाँ पर ये बनाएंगे। राइट क्लिक, न्यू डार्ट फाइल, ऐप नेम ऐप नेम, एंटर, ये, और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद हम आएंगे फिर से लिव विजेट कॉमन वेलकम टेक्स्ट डॉट डार्ट, फिर हम यहाँ पर एक और फाइल बनाएंगे, वेलकम टेक्स्ट
एंटर, और यहाँ हम ये पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद हम ये वाला फाइल बनाएंगे, कॉमन न्यू ईमेल फील्ड डॉट डॉट। ये डॉट डॉट आप यहाँ पर लिखे या नहीं लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम ऑलरेडी डॉट फाइल बना रहे हैं। ईमेल फील्ड डॉट डॉट एंटर, और यहाँ हम ये पेस्ट कर लेंगे, कंट्रोल वी। रुको रुको रुको, विजेट्स, ये फाइल हमने गलत जगह बनाया है। यहाँ हम इसे यहाँ से लेके इनपुट में डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें दिख रहा है इनपुट में, और हमने इसे बनाया था कॉमन में। तो हम जाएंगे इनपुट में, और इनपुट में हम ईमेल फील्ड डॉट डॉट, या ये इस यहाँ हम इसे कॉपी कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पासवर्ड फील्ड डॉट डॉट, रुको पहले यहाँ से हम ये नेम कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पर हम आसानी से बनाएंगे कंट्रोल वी एंटर, और यहाँ हम ये पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी। नो 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 नो, अगेन यहाँ पर आते, कॉपी हो चुका है, कंट्रोल वी पेस्ट हो गया। अब हम लिब विजेट्स बटन, यहाँ इस बटन, तो बटन ये वाला, इस फोल्डर में हम आएंगे लॉगिन बटन। सबसे पहले हम यहाँ पर लॉगिन बटन डॉट डॉट, कंट्रोल सी, और फिर यहाँ पर हम बटन राइट क्लिक न्यू डॉट फाइल, यहाँ पर हम पेस्ट कर लेंगे, और फिर यहाँ पर आएंगे, इसे कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम आएंगे, इसे कह देंगे नेक्स्ट, अब हम आएंगे लिब विजेट्स कॉमन साइन अप, यार कंट्रोल सी, यहाँ हम इसे कॉपी कर लेंगे, और कॉमन यहाँ पर हम अगेन एक और फाइल बनाएंगे, ये नाम पेस्ट कर दिया एंटर, और फिर ये इसे कॉपी कर देंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम अगेन आएंगे यहाँ पर, नाउ अपडेट स्क्रीन आज लॉगिन स्क्रीन डॉट डॉट, ये कह रहा है कि हमें ये ऐड करना है आज स्क्रीन डॉट डॉट में। स्क्रीन से बंद कर लेंगे, यहाँ पर आएंगे स्क्रीन में, और यहाँ पर हाथ लॉगिन स्क्रीन डॉट डॉट, और यहाँ हम इसे और लॉगिन बटन विजेट ऐड, ये कह रहा है कि हम लॉगिन बटन विजेट जो है उसके बाद हम ये ऐड करेंगे, लॉगिन बटन विजेट ऐड द, ओके सो एंटर, फिर एंटर, कंट्रोल, हम ये वाला पेस्ट करेंगे यहाँ पर, कंट्रोल वी, इस कांस्ट को हटाते हैं, तो ये वार्निंग ख़त्म। तो चलो अब इसे रन करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना मोबाइल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद हम इसे रन के बटन पर दबाएंगे। अच्छा, हमारे पास मेन स्क्रीन तो नहीं है ना, एंड मेन डॉट डॉट कोड, तो ये हमें ये भी दे देगा। हम इसे यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ ये मेन डॉट डॉट इस वाली फाइल में आएंगे और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद हम कंट्रोल एस और उसके बाद रन,
अब ये रन होने वाला है। ये थोड़ा सा वक्त लेता है, लेकिन यहाँ पर हम हमारा मोबाइल स्क्रीन जो है ये यहाँ पर शो हो रहा है, देखे तक आप लोग देख सकते हैं। जब ये यहाँ पर लॉन्च हो जाएगा तो हमारा ऐप भी यहाँ पर लॉन्च हो जाएगा। तो ये वक्त लेता है बहुत सारा। ये देखो अब हमारा ऐप जो है वो लॉन्च हो चुका है। और अब ये थोड़ा सा वक्त लेता है, थोड़ा सा। तो ये देखो ये हमें शो कर रहा है, आप लोग देख सकते हैं। ईमेल टेक्स्ट फील्ड, उसके साथ साथ पासवर्ड टेक्स्ट फील्ड और लॉगिन बटन, और ये नीचे डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप, और यहाँ पर इधर प्ले और वेलकम बैक टू इधर प्ले। और ये फ्लटर का डिफ़ॉल्ट लोगो है, लेकिन हमें ये डिफ़ॉल्ट लोगो नहीं चाहिए, हमें चाहिए अपना इधर प्ले लोगो। तो चलो इसे कहते हैं कि एड देयर ओन लोगो। हमने इसे कह दिया कि हमें यहाँ पर अपना लोगो ये हमें कह रहा है कि हम अपना लोगो SVG। चलो देखते हैं कि हमारे पास लोगो किस टाइप का है। डाउनलोड, मैंने डाउनलोड किया था। हमारे पास है PNG, और हम इसको PNG हम इसको PNG में PNG हमारे पास है PNG। तो सबसे पहले हम इसको हम पिक्चर में रख देते हैं। कहाँ गया? यहाँ पिक्चर में हमारे पास आ गया है। अब हम इसे यहाँ पर ला सकते हैं। सबसे पहले हम एसेस्ट वाले फोल्डर में जाएंगे। उस एसेस्ट में हम एसेस्ट में इमेज और इमेज लोगो PNG, इस नाम से हम इसे पेस्ट करने वाले हैं। Ctrl+C यहाँ से हम इसे कॉपी कर लेंगे। सॉरी यहाँ पर नहीं, पहले हम यहाँ पर जाएंगे। ये वाला ये हमारा लोगो है, हम इसे कंट्रोल यहाँ पर कॉपी कर देंगे। उसके बाद हम वापस से अपने प्रोजेक्ट में आएंगे और एसेट में इमेज इसको सेलेक्ट कर लेंगे, और फिर कंट्रोल V की मदद से हम यहाँ पर इसे पेस्ट कर लेंगे, और फिर ये कट करेंगे और यहाँ पर ये वाला नेम यानी Ctrl+C से कॉपी कर देंगे, और यहाँ पर हम इसे पेस्ट करने वाले Ctrl+V ऐप लोगो .png एंड ओके। ये अब आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो लोगो ये हमारे पास आ चुका है। यहाँ पर हमने ट्रांसपेरेंट लोगो इस्तेमाल किया है, क्योंकि अगर हमारे पास इस पर बैकग्राउंड होगा तो वो बैकग्राउंड भी हमारे लोगो में शामिल होगा। तो इसलिए अगर हम इसे बैकग्राउंड के बगैर करते हैं तो हमारे पास ये सर्कुलर और प्रोफेशनल लोगो आएगा। तो चलो अब हमने ये कर दिया है। सबसे पहले हम इसे बता देते हैं कि हमने PNG लोगो इस्तेमाल किया है। यूज़ अब हमें ये बता रहा है कि हम नाउ रिप्लेस, हम इसे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर हम आएंगे विच कॉमन ऐप लोगो डार्ट, इसको हम इसे Ctrl+A बैक ख़त्म Ctrl+V इसे हम पेस्ट कर देंगे।
और यह हमें कह रहा है कि हमारे पास पब स्पेस वाई एम एल, हम इसे पहले करेंगे क्लोज कर देंगे पब स्पेस वाई एम एल, पब स्पेस वाई लॉग, पब स्पेस डॉट लॉग पर नहीं, पब स्पेस डॉट वाई एम एल पर आएंगे। और हम ये कह रहा है कि हमारे पास यूज़र मेश डिज़ाइन, ये आप लोगों को हम लर्न भी करना है, मैंने पहले किया है तो इसीलिए मैं यहाँ पर नहीं करूँगा दोबारा। और ये हमारे पास है और उसके बाद आप लोग रन करेंगे फ्लटर पब गेट। चलो मैं यहाँ पर अगेन कर लेता हूँ, हम इसे पूरा करेंगे। फिर टर्मिनल और उस टर्मिनल में हम लिखेंगे फ्लटर पब गेट, एंटर। फ्लटर पब गेट कम्प्लीटली रन हो चुका है और अब हम अपने प्रोजेक्ट को दोबारा हार्ड रीलोड कर देंगे और अब आप देख सकेंगे हमारे प्रोजेक्ट में यहाँ पर लोगो, ये देखो हमारा लोगो यहाँ पर आ चुका है। लेकिन यहाँ पर जो बैकग्राउंड है यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, लेकिन मोबाइल में शो हो रहा है। दोबारा से रन करेंगे, लेकिन हमने देख लिया है कि कैसे हमने देख लिया है कि वो लोगो चल रहा है। हाँ, द लोगो बैकग्राउंड हैज एन स्क्वायर मूव it to circle and fit it to the and also fit it to the logo circle। लोगो सर्कल यानी यहाँ पर हमारे साथ ये वाला जो सर्कल है इसके साथ हम इसे फिक्स करने वाले हैं। तो ये देखो इसने हमें रिस्पॉन्स दे दिया है, यस इंस्टेड ऑफ शोइंग द स्क्वायर इमेज वी कैन फ्लिप इट इनटू अ परफेक्ट सर्कुलर सो ओनली द सर्कुलर पार्ट ऑफ द लोगो इज विजिबल, रिप्लेस एप लोगो डॉट डॉट विद दिस। तो हम इसे यहाँ पर कॉपी कर देंगे और फिर एप लोगो डॉट डॉट पर आएंगे और यहाँ हम इसे कंट्रोल ए फिर बैक कंट्रोल वी हम इसे पेस्ट कर देंगे। और कंट्रोल एस सी ऐसे होगा और अब हमें इंतज़ार करना है ताकि ये ऐप जो है ये रन हो जाए। हमारा ऐप दोबारा से लॉन्च हो चुका है और आप देख सकते हैं यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इस मोबाइल में हम देख सकते हैं कि ये जो बैकग्राउंड है वो सर्कुलर शेप में आ गया है, पहले ये स्क्वायर शेप में था। अब हम ChatGPT को कहते हैं कि हम इसमें बैकग्राउंड ऐड करेंगे, ऐड बैकग्राउंड। ये हमें कह रहा है कि हम अपने स्कफर्ड बॉडी एंड लॉगिन स्क्रीन विद दिस, कॉपी, यहाँ हम लॉगिन लिप स्क्रीन हाथ लॉगिन स्क्रीन डॉट। और ये हमें कह रहा था कि हम बॉडी से लेकर हम बॉडी वाला जो पार्ट है यहाँ से बॉडी यहाँ तक हम इसे रिमूव कर देंगे
और वो वाला कोड पेस्ट कर देंगे, ये वाला कोड पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी, ये यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। और उसके बाद चलो देखते हैं, इसे हार्ड रिलोड करते हैं। ये रिलोड हो चुका है और आप लोग देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर बैकग्राउंड आ चुका है, लेकिन आप लोगों को मैं इस लोगों को ये इस लोगों के साथ ये जो बैकग्राउंड है ये मैं आपको बताना चाहता था। और आप लोग खुद देख सकते हैं कि कैसे ये अब सर्कुलर शेप में है और ये पहले एक स्क्वायर शेप में था। तो अब इसे हम कह रहे थे कि लोगों का जो बैकग्राउंड है उसे भी हम बदलना चाहते हैं। we want to change the logo background, enter। चलो ये हमारे पास ये रिकमेंडेड कर रहा है तो हम इसे कॉपी कर देंगे और यहाँ पर हम इसे कौन से में आएंगे, यहाँ हम इसे किस इम्पोर्ट ऑप्शन 3 माई फेवरेट फॉर इधर प्ले, तो चलो ये वाला कर लेते हैं। लेकिन हम इसे कहाँ पर रखें, वी आर टू प्लेस इट, यहाँ पर कॉपी करेंगे और एप लोगो डॉट आर्ट यहाँ पर आएंगे, नो ये वाला, और ये कंट्रोल ए सारा रिमूव कर देंगे और फिर कंट्रोल बी पेस्ट करेंगे। ये हमारे पास एक वार्निंग आ गया, विद ओपेसिटी, ये कह रहा है विद ओपेसिटी की बजाय हम विद वीडियो इस्तेमाल करें। तो कहाँ है विद ओपेसिटी, ये रहा। चलो इसे कंट्रोल सी और इसे कहते हैं, ये वाला एरर दिया है, एरर नहीं ये वार्निंग है, इस वार्निंग को हम विद ओपेसिटी हम इस वाली लाइन को उससे रिप्लेस कर देंगे। तो ये वार्निंग ख़त्म हो जाए, उसके बाद हम अगेन इसे रन कर देंगे और हम देखेंगे कि कैसे बैकग्राउंड दिया है इसने। इसने तो बैकग्राउंड दे दिया लेकिन ये अगेन स्क्वायर शेप में आ गया, पहले भी स्क्वायर शेप में था। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपना जो लोगो है वो इस ChatGPT को दे दिया, उसने हमें एक परफेक्ट प्रोफेशनल लोगो दिया। अब इसको हमने डाउनलोड कर दिया है। अब हम इसे कहते हैं कि हम अब इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। सो व्हाट टू डू नेक्स्ट, अभी हमें बता रहा है कि अपना लोगो यहाँ पर लाओ। तो हम फाइल मैनेजर में जाएंगे, डाउनलोड में जाएंगे, या हमने इसे राइट क्लिक करेंगे, फिर कॉपी, उसके बाद हम पिक्चर में आएंगे, यहाँ हम इसे पेस्ट कर देंगे, उसके बाद यहाँ से फिर कॉपी कर देंगे और एंड्रॉइड स्टूडियो में आएंगे, यहाँ हम ये रहा एप लोगो डॉट png, इसको हम डिलीट कर देंगे।
ये डिलीट हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे, ये कट और ऐप लोगो .png। ओके, अब जो हमारा ये ऐप लोगो है वो यहाँ पर अपलोड हो चुका है। तो अब हम इसे दोबारा से रन करते हैं और देखते हैं कि यहाँ हमारे पास कौन सा लोगो आता है। हमारा लोगो तो यहाँ पर आ चुका है, लेकिन फिर भी ये बैकग्राउंड का जो वाइट कलर है ये अभी भी शो हो रहा है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम ऐसा करते हैं, इसका यहाँ पर हम जाएंगे सर्च करेंगे स्नैप, ये रहा, यहाँ पर आएंगे। उसके बाद हम न्यू पर क्लिक करेंगे और इसको हम कट कर लेंगे। फिर इसको हम सेव कर लेंगे, सेव, और हम इसको ChatGPT के हवाले कर देंगे। ये लैपटॉप बहुत स्लो है, इसीलिए थोड़ा वक्त मिलेगा। ये रहा, द लोगो इज नॉट परफेक्ट। अभी हमारे पास अब ये एक तस्वीर बनाएगा और फिर हम इसे वापस से वहाँ पर ड्राफ्ट कर लेंगे। थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। इतना टाइम क्यों ले रहा है? हाँ, ये कह दिया। how to fit the logo and circle। मैं क्या बता रहा हूँ और ये क्या कर रहा है? अबे give me source code to fit the logo। एंटर हो जाना। ये क्या कर रहा है यार? नॉट पिक्चर एडजस्ट the logo। अबे यार,
ये क्या कह रहा है? सबसे पहले हम जाएंगे एक लोगो डाटा। ये नहीं समझने वाला, इसीलिए हम खुद यहाँ जाएंगे। एप लोगो डॉट, नो 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 नो, तू बंद हो जा। लिव विच कॉमन एप लोगो डाटा, और इसे कंट्रोल है, कंट्रोल सी, और कहाँ गया मेरा, इसको दे देंगे तो व्हाट, कंट्रोल वी। सेंटर कंटेनर द कलर शेप बॉक्स शेप, तो इसको 160 के बजाय हम 130 करते हैं। तो ये क्या करते हैं, अब अगेन रन करते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसको अगेन 160 करते हैं, और यहाँ इस लोगों में कुछ छेड़छाड़ करना पड़ेगा। इसको क्या कर यार, this logo image is transparent space around it, so book fit content keep the entire image visible including the empty margin. Try using boxfit.cover and remove the padding. चलो ये वाला ट्राई कर रहे, कॉपी और एप लोगो डाटा, कंट्रोल ए ख़त्म, कंट्रोल वी पेस्ट। इसे रन करते हैं। अब ये क्या करता है, कुछ हद तक तो ये सही होगा, लेकिन अभी भी ये फ़र्क पड़ रहा है। क्यों नहीं अब इसको ही छोटा कर दिया जाए। अगेन हार्ड रिलोड, नहीं नहीं नहीं, 160। हमें इमेज को बड़ा करना पड़ेगा। नहीं, इसको नहीं, कहाँ गया, डाउनलोड, नहीं, ये रहा। इसको हम यहाँ लाएंगे, ये आ गया, और अब हम इसे कहेंगे कि इसका जो साइज़ है वो बड़ा कर दे, इंक्रीज द साइज, तो व्हाट, इंक्रीज द साइज।
ना स्पेस करना भूल गया। हाँ। हम भी कुछ ट्राई वराई करते हैं। अगर रुको रुको रुको, क्यों ना हम इसे यहाँ से ही कुछ इतना कर ले। ना पीछे कैसे चले? रुको, हाँ इसने दे दिया है, तेरी ज़रूरत नहीं, हट। अबे हट ना, डोंट सेव। इसे हम डाउनलोड कर लेंगे। ये डाउनलोड हो चुका है, अब डाउनलोड में आएंगे और इसको हम यहाँ पर ले जाएंगे और यहाँ तो भी कट हो जा, और इसको हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी। और यहाँ पर हम आएंगे इसमें और कंट्रोल V, ऐप लोगो, इसे हम डिलीट कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर वो कॉपी कर लेंगे और फिर ऐप लोगो .png, ओके। उसके बाद हम इसे वापस हार्ड रिलोड कर देंगे। हार्ड रिलोड करने के बाद हम देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है। अब तो फिट हो जा। हाँ, ये क्या कर दिया? ये अभी भी फिट नहीं हो रहा, मगर क्यों? चलो एक काम करते हैं, कहाँ गया? इसे खोलते हैं। और यहाँ पर रुको, फुल स्क्रीन पे लाते हैं, फिर इसे बड़ा करते हैं। ये सेलेक्ट कर दिया और यहाँ से हम इस आखिरी पॉइंट पर इसे स्टॉप कर देंगे और फिर यहाँ से हम इसे यहाँ तक लाएंगे और इसे हम यहाँ ले जाएंगे इस वाले सर्कल पर, और हम अब इसे कंट्रोल C कर लेंगे। कंट्रोल C हो गया और कंट्रोल C, कंट्रोल N, डोंट शो, और फिर इस पर कंट्रोल V, कंट्रोल V कहाँ गया? चलो अब यहाँ पर ट्राई करते हैं, इसे डिलीट करते हैं और फिर यहाँ पर कंट्रोल V, क्या था? ऐप लोगो, लोड बनाई लोगो, ओके।
चलो देखते हैं कि इसमें क्या है। फिर वो बैकग्राउंड आ गया यार। रुको, ये क्रॉप वाला ऑप्शन है, यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर तो कंट्रोल भी हो जाना। वापस से यहाँ पर आएंगे और इसको हम इसको सेलेक्ट करते हैं। वापस पीछे इस वाले लाइन पर हम रुको, इस वाले यहाँ से हम आएंगे, इसको हम कॉपी करने वाले। कंट्रोल सी कॉपी कर दिया और अब कंट्रोल एन, डोंट सेव, कंट्रोल वी यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब तो अब ये क्या मुसीबत है। यहाँ तक ले आओ और इसे यहाँ तक, और अब इसे कंट्रोल एस सेव कर देंगे। इसे नाम देंगे ऐप लोगो डॉट डॉट ऐप लोगो, सेव। और अब तो ख़त्म। पिक्चर में जाएंगे, ऐप लोगो, इसको हम कॉपी कर देंगे, कॉपी। यहाँ पर आएंगे, इसको डिलीट कर देंगे, डिलीट, ओके, रिफ्लेक्टर। उसके बाद हम अगेन यहाँ पर आएंगे और इसे फिर से ये लोडिंग कर रहा है। ऐप लोगो डॉट png, ओके। अब हम देखते हैं, ये थोड़ा सा काम का चीज़ है। अब इसे अगेन हार्ड रिलोड करते हैं। देखते हैं कि हार्ड रिलोड होने के बाद हमारा लोगो कैसे दिखता है। कुछ हद तक इसमें फ़र्क पड़ा है, लेकिन अभी भी ये साइड में सही नहीं लग रहा। तो अब तो और कोई तरीक़ा नहीं है मेरे पास। चलो इसे वापस से करते हैं, इसको खोलेंगे और ठीक यहाँ से हम इसको हट, रुको रुको रुको, हम यहाँ पर रीसेलेक्शन भी कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं, ये वाला ज़्यादा काम का नहीं है। इसको अगेन पीछे करते हैं, रेक्टेंगल वाला। और अब हम यहाँ से
सीधा जाएगा 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 यहाँ से। ओ हाँ, यहाँ से हम हट यहाँ से हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। एग्जैक्ट यहाँ पर आना चाहिए। और इसे नीचे पीछे किया, फिर यहाँ से आएंगे और इसको नीचे करते जाएंगे। हाँ, अभी थोड़ा सा काम बन जाएगा। कंट्रोल सी, काफ़ी हो गया। कंट्रोल एन, डोंट सेव, कंट्रोल वी, यहाँ पर हमने इसे पेस्ट कर दिया। इसको हम कंट्रोल एस कर देंगे और इसे भी इसी नाप से सही है। अब इसे कट कर देंगे और यहाँ से हम कहाँ गया, ये रहा। कंट्रोल सी, काफ़ी हो गया। उसके बाद हम यहाँ आएंगे, इसको डिलीट कर देंगे। रुको, नहीं 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 नहीं, यहाँ पर आएंगे, इसे कॉपी किया, यहाँ पर आए, इसको हम डिलीट कर देंगे और अगेन यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे और नाम देंगे ऐप लोगो डॉट png। ओके, अब हम अगेन इसे हार्ड रिलोड कर देंगे और देखेंगे कि हमारा लोगो कैसा बना। अभी भी बहुत ठीक है, लेकिन कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। खैर, इसी से काम चला देते हैं। अब आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं और अब हम इसमें ऐड करेंगे पासवर्ड। वो जो यहाँ पर वो आंख सा आइकन होता है जिसे हम हाइड एंड शो टॉगल कहते हैं, अब हम वो ऐड करेंगे। तो हटना। क्या मुसीबत है। हाँ, अरे यार, यहाँ पर आएंगे, ऐड हाइड एंड शो टॉगल एंड पासवर्ड टेक्स्ट फील्ड। इस लोगों को हम आखिर में दोबारा से ठीक करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इसी से ही काम चला लेते हैं। रिप्लेस पासवर्ड टेक्स्ट फील्ड विद दिस।
विजिट्स कहाँ गया, विजिट्स, और विजिट्स में है, कहाँ पर है विजिट्स, रुको इसे कहता हूँ कहाँ पर है ये, where to place it, widget टेक्स्ट फील्ड। हाँ, हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड नहीं है बचा, टेक्स्ट फील्ड पासवर्ड टेक्स्ट फील्ड, lib widgets, we have no text field, we have no text field, we have no text field folder, पासवर्ड टेक्स्ट फील्ड, लेकिन ये हमने कहीं पर बनाया था, कंट्रोल शिफ्ट एफ, रुको यहाँ पर आएंगे, कंट्रोल शिफ्ट एफ, कंट्रोल शिफ्ट और एफ, और क्या था, पासवर्ड टेक्स्ट फील्ड डार्ट, पासवर्ड टेक्स्ट फील्ड लॉगिन विजिट इनपुट, ये रहा, इनपुट में है पासवर्ड फील्ड डार्ट, इसको हम लोकेशन बता देते हैं, एक्स एंड, रुको यहाँ इस वाली लोकेशन को हम कंट्रोल, इसको हम ये लोकेशन दे देते हैं कि कंट्रोल सी, यही है इसका लोकेशन, कंट्रोल वी, अब ये इससे अपना लोकेशन ले लेगा और उस हिसाब से हमें कोड दे देगा। So don't create a text field folder, just use your existing input the, we will continue using the, लेकिन पहले तो वो तो बदल लेना, कहाँ गया, हाँ इसे हम कॉपी कर देंगे, पासवर्ड फील्ड में आएंगे और रुको पहले हम इसे ये वाला दे देते हैं, कंट्रोल सी कॉपी, और यहाँ पर हम इसे देंगे कंट्रोल वी, पहले इसको हमारा ये पुराना जो पासवर्ड है, ये पुराना जो कोड है ये दे देते हैं ताकि इस हिसाब से हमें ये चेंजेस कर दे। ChatGPT कैन मेक मिस्टेक चिकन पार्ट, हमें मालूम है ये इतना जो हमें सता रहा है।
यहाँ हम इसे कॉपी कर देंगे और फिर यहाँ हम इसे कंट्रोल ए ख़त्म, कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया। ठीक है। उसके बाद हम पेस्ट इट नेक्स्ट। इसके बाद क्या होगा? रुको, ये तो वहाँ पर चला गया, लेकिन अब हम ये योर प्रोजेक्ट यूज द, वी विल कंटिन्यू यूजिंग दिस एंड दिस। उससे पहले भी इसने हमें कुछ इम्पोर्ट्स दिए थे, तो वी आर टू प्लेस इट ये वाला। देन इन योर लॉगिन स्क्रीन द एंड यूज फाइनल पासवर्ड कंट्रोलर इक्वल टू टेक्स्ट। लॉगिन स्क्रीन और कंट्रोल ए कंट्रोल सी, ये भी हम इसे दे देते हैं कंट्रोल वी, ताकि अगर कोई चेंजेस हो तो ये इसे हल कर दे। ChatGPT को भी बहुत ज़्यादा समझाना पड़ता है। फर्स्ट complete the toggle step। चलिए इसे रन करते हैं और देखेंगे कि क्या इसे हम कॉपी करते हैं पासवर्ड, फिर फेंगे कंट्रोल। अब आप लोग देख सकते हैं कि हमने इसमें हाइड इन शो वाला टोकन लगा दिया है, जो कि ये काम भी कर रहा है। चलो इसमें कुछ लिख रहे हैं, जैसा कि SHOAIB शुएब। हमने इसमें शुएब लिखा है। अब हम इस पर यहाँ पर ईयर टैप करेंगे तो आप देख सकते हैं ये हाइड हो गया है, और अगेन इस पर टैप करने पर ये शो हो रहा है, तो ये काम कर रहा है। इसके बाद हमने इसमें फॉरगॉट पासवर्ड भी ऐड कर दिया है और कंटिन्यू विद गूगल भी मैंने ये कर दिया था, और मैं भूल गया था कि रिकॉर्डिंग ऑन करना मैंने ये फॉरगॉट पासवर्ड और गूगल विद कंटिन्यू विद गूगल, मैंने फॉरगॉट पासवर्ड और कंटिन्यू विद गूगल भी इसमें ऐड कर दिया है। जब मैं ये कर रहा था तो उस वक्त मैं भूल गया था, रिकॉर्डिंग करना भूल गया था, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं बैकग्राउंड।
और इसको मैंने बैकग्राउंड के लिए भी कह दिया था, लेकिन फिर भी कहाँ गया, ये बहुत ही ज़्यादा लोडिंग करता है। तो इसे हम वापस इस वाले एरिया यानी हम लॉगिन स्क्रीन में आएंगे और फिर ये जो एरिया है डेकोरेशन, इसको हम इससे पेस्ट कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर अपना बैकग्राउंड ऐड कर देंगे। ये वाला बैकग्राउंड भी अच्छा था, लेकिन हम अपना ही बैकग्राउंड इसमें ऐड करने वाले हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर आएंगे एसेट पर और इस इमेज पर टैप करेंगे, फिर पेस्ट, और ये हटाएंगे और बैक ग्राउंड। ओके, उसके बाद हम इसे अगेन हार्ड रिलोड करेंगे। अब ये दोबारा हार्ड रिलोड हुआ है और बैकग्राउंड भी चेंज हो गया है, लेकिन ये तो ठीक तो है, लेकिन अभी भी ये नीचे जो ये वाइट कलर का जो ये लाइन है, ये यहाँ पर मोबाइल पर भी शो हो रहा है। तो इसको भी हम कोशिश करेंगे कि इसे भी हम हटा लें। तो फिर से हम ChatGPT को कहते हैं आई सेलेक्ट ऑप्शन 3 but at end we have the white line. I think that the background image not fit. इसको मैंने बता दिया है कि हमने ऑप्शन 3 सेलेक्ट किया था, लेकिन फिर भी आखिर में ये लाइन शो हो रहा है। तो या तो ये जो वॉलपेपर है या ये बैकग्राउंड इमेज जो है, ये पूरी तरह इस पर फिट नहीं हो रहा, और या तो इसने कोड में कुछ गड़बड़ किया है। Yes, that exactly what happened. The white line usually appear because the background image does not fill the entire screen. ये कह रहा है कि हम ये करें wrap size box with stick with size box। तो इसे हम लॉगिन स्क्रीन पर जाएंगे और यहाँ पर रुको पहले देखते थे, यहाँ पर। तो हम यहाँ पर आएंगे बॉडी को और यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, इस बल्ब वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और वेब विद वेजेट, और इस वेजेट का नाम है साइज बॉक्स। इससे हम इसे फिल कर देंगे। हमने इसे रैप कर दिया है, लेकिन डॉट एक्सपेंड ओके, मुझे शक हो रहा था कि हम इसे कैसे डॉट एक्सपेंड, सॉरी कंट्रोल Z डॉट एक्सपेंड, ये वाला, और अगेन इसे हार्ड रिलोड करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि आखिर में ये जो वाइट लाइन है ये भी पूरा कवर हो जाए। और दूसरा फिक्स क्या था, चलो इसे नहीं देखते, पहले ये देखते हैं कि क्या हुआ। हाँ, तो अब ये वाइट लाइन हट चुका है, आप लोग खुद ही देख सकते हैं। इसके बाद मेरे ख़्याल में लॉगिन स्क्रीन पूरा हो चुका है, लेकिन ये जो बॉर्डर है यानी ये जो टेक्स्ट बॉर्डर है ये अभी अच्छी तरह शो नहीं हो रहा यहाँ पर। रुको पहले देखते हैं, लॉगिन कंटिन्यू विद गूगल,
इसको नीचे करते हैं। ये यहाँ पर इस टेक्स्ट फील्ड का जो बॉर्डर है, आउटर बॉर्डर, यानी हम इस पर क्लिक करते हैं तो तभी ये शो होता है, और जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये बहुत हल्का सा है। तो हम इसे कहते हैं डेट द बॉर्डर ऑफ, नहीं छोड़ो, मोबाइल में ये अच्छा लग रहा है। और एक और बात, ये तो बहुत अच्छा हुआ। हाँ, जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो बाद अवकात ये ऊपर नीचे नहीं जाता, लेकिन हमारे पास ये ऊपर नीचे जा रहा है, जो कोई बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। गुड। अब इसके बाद हम ऐप लोगो, चलो इस लोगो को फिक्स करते हैं। पहले हम यहाँ पर जाएंगे, लोगों को थोड़ा और बराबर तरीके से लगते हैं। कौन सा वाला था हमने रखा था, ये वाला, और इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट, और यहाँ से हम इसे वापस यहाँ पर भी कुछ इस तरह, और कंट्रोल सी, फिर कंट्रोल एन, न्यू शीट आ जाएगा, और यहाँ पर कंट्रोल वी पेस्ट कर देंगे इसे। और ये जो पेज है, ये पेज, इसको इस हिसाब से एडजस्ट कर देंगे ताकि हमारा जो लोगो है वो अच्छी तरह वहाँ पर फिक्स्ड हो जाए। अब इसे कंट्रोल एस के ज़रिए सेव करते हैं, और untitled.png 1 2 3 सेव, और फिर यहाँ पर आते हैं title.png, यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं, और यहाँ से अगेन आते हैं यहाँ ऐप लोगो, इसको डिलीट करते हैं। हाँ, तो अब ये पुराना वाला जो लोगो है वो हट जाएगा, यहाँ पर डिलीट हो गए। हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि ये लोगों के दरमियान ये वाले जो लाइन आ रहे हैं, ये वाले, ये, और इस साइड वाला ये वाला, ताकि ये भी हट जाए। तो हमने इसको कॉपी किया था, यहाँ पर इसे पेस्ट कर लेंगे, पेस्ट, और क्या था वो, ऐप लोगो, ओके। उसके बाद टर्मिनल खोलेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे लेटर पब गेट, एंटर। जब ये रन हो जाएगा तो इसके बाद हम वापस से हार्ड रिलोड कर देंगे, ताकि ये जो, और देखेंगे कि ये वाला जो यहाँ पर जो ये रन हो चुका है, तो हम हार्ड रिलोड कर देंगे। ये सफ़ेद लाइन है, ये या ये जो वाइट सर्कल, हाफ सर्कल जो है, इसे हटाएंगे हम। थोड़ा सा तो फ़र्क पड़ा, अभी भी थोड़ा सा है, तो चलो इसे भी हटा देते हैं। अगेन यहाँ पर आएंगे, कहाँ गया ये वाला, इसे खोलेंगे, और इसे यहाँ से, हाँ यहाँ से हट, इसे सेलेक्ट कर देंगे, और यहाँ से इसको कॉपी कर, ये क्या कर दिया, बैक, यहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे, इसको थोड़ा सा, हाँ, और यहाँ से हम इसको शुरू करेंगे, और यहाँ नीचे लाते जाएंगे, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा कट कर देंगे। हाँ, अब इसे कॉपी कर देंगे, और फिर कंट्रोल एन, डोंट सेव, और यहाँ पर कंट्रोल वी पेस्ट,
और इस पेज को हम थोड़ा सा हाँ, और इसको यहाँ पर रखते हैं और इसे भी यहाँ से हाँ। अब इसको कंट्रोल एस और इसको अनटाइटल्ड लोगो लॉन्ग, इसको सेव कर दिया। अब इसको यहाँ पर ये रहा, इसे कॉपी कर देंगे। तू क्लोज हो जा, तू भी क्लोज हो जा, और इस वाले को दोबारा से डिलीट कर देंगे। डिलीट, ओके, रिफ्लेक्ट है, और यहाँ पर इसे वापस से पेस्ट कर देंगे और इसका नाम रखेंगे ऐप लोगो और ओके। उसके बाद वापस से नो 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 टर्मिनल में जाएंगे और टर्मिनल में वापस से फ्लटर एंटर। अब इसको वापस से हार्ड रिलोड कर देंगे। हाँ, अब ये अच्छा लग रहा है मोबाइल में भी और ये फिट हो चुका है। आप लोग खुद ही यहाँ पर देख सकते हैं, ये फिट हो गया है। तो लोगों का मसला ख़त्म हो गया है। अब लॉगिन स्क्रीन पूरी तरह तैयार है, लेकिन यहाँ ये कुछ शार्प या हार्ड हार्ड सा लग रहा है, लेकिन हम इसको सॉफ्ट बनाने के लिए ग्लास मार्किटम का यूज़ करने वाले हैं। तो इसे कहते हैं कि मेक आवर लॉगिन नो यूज द ग्लास मार्किटम। ये क्या लिख दिया, ग्लास मार्किटम एंड माई लॉगिन स्क्रीन। ये थोड़ा सॉफ्टनेस लाता है और ब्लर इफेक्ट लाता है, और उसके साथ साथ इसके साथ हमारा ये जो लॉगिन स्क्रीन का यूआई है, यहाँ पर ये यूआई ये थोड़ा सा सॉफ्ट लगना शुरू हो जाता है। तो क्रिएट अ रीयूजेबल ग्लास कार्ड, ओके। तो ये हमें कह रहा है कि हम ये वाला फोल्डर बनाए विजेट्स, और उसमें कॉमन, और कॉमन में आएंगे हम पहले दे देते क्या था, कंट्रोल सी, इसको कॉपी किया और यहाँ पर आएंगे न्यू डार्ट फाइल, कंट्रोल वी एंटर, और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे ये वाला कोड। और ये पेस्ट हुआ, और उसके बाद इंपोर्ट इट, इसको इंपोर्ट कर देंगे लॉगिन स्क्रीन में। ये लॉगिन स्क्रीन आ गया, और यहाँ पर हम इसे कंट्रोल वी की मदद से इंपोर्ट कर देंगे, और उसके बाद रैप योर लॉगिन कंटेंट इंस्टेड ऑफ द यूज द, को कॉपी करते हैं और देखते हैं कॉलम क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट क्या ये था, चाइल्ड क्रॉस कॉलम क्रॉस, हाँ ये वाला है। तो इसको हम, इस वाले को हम उससे बदलते हैं। ये कुछ एरर दे रहा है और इसको हटा देते हैं और कंट्रोल
कंट्रोल जेड वापस से पहले जैसे किया और एनक्लोज इट विथ दिस, यानी ये भी लगाएंगे और ये भी। चलो शुरू करते हैं यूज दिस। तो फिर उसको कंट्रोल वाई की मदद से कर जाएंगे। कहाँ था ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक कंट्रोल वी पेस्ट हो गया। और उसके बाद इसको इससे क्या करूँ, एंटर कंट्रोल वी, और ये एरर दे रहा है इसमें, तो इसको हम हटा देते हैं, इसको भी, और इसमें से भी इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। रुको, ये सारा का सारा कोड उसे देते हैं, इसे कॉपी किया और इसे पेस्ट किया। हम सारा कोड इसे दे देते हैं ताकि ये खुद ही इसका फैसला करे और सही कोड हमें दे दे, क्योंकि यहाँ इतने सारे ब्रेकर थे पता ही नहीं चलता कि कौन किसका है। तो ये रिप्लेस एवरीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, इसको कॉपी किया, मेक फुल कोड, तुम खुद ही बना लो ना, हमें क्यों कह रहे हो। हाँ, तो इसने हमें कंप्लीट लॉगिन स्क्रीन का कोड दे दिया है। तो इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम इसे कंट्रोल ए ख़त्म, कंट्रोल वी, पेस्ट हो गया। और इसको दोबारा से हार्ड रिलोड करते हैं और देखते हैं कि क्या इफ़ेक्ट लाता है यहाँ पर। फ़र्क तो पड़ा लेकिन कुछ ख़ास। रुको थोड़ा सा रिकल करते हैं। अब ये अच्छी तरह ये खूबसूरत लग रहा है, लेकिन यहाँ से हम इसका ये जो वेट है इसे थोड़ा सा कम करते हैं। ये राउंडेड है और वेट ठीक है यार, ऐसा भी ठीक है, अच्छा दिख रहा है, बुरा नहीं है। और ये वाला काम कर रहा है। और अब हम इसे कहते हैं कि इसमें कुछ एनिमेशन ऐड करो, ऐड सम एनिमेशन। अब ये इसमें कुछ एनिमेशन भी ऐड कर देगा। ये खूबसूरत लग रहा है, बुरा नहीं है, अच्छा है। बैकग्राउंड फेड द एड सम एनिमेशन इफ loosely since either plays in a modern app we should use smooth premium animation actively flash on one level।
लोगो पोप एनिमेशन डा डा डा। ओके, लेट्स क्रिएट reusable wedges. No. Instead of doing the reusable animation system using no extra package that ये कह रहा है लिव वेज एनिमेशन। क्या हमारे पास वेजेस में एनिमेशन है? रुको, हमारे पास एनिमेशन का एक अलग फोल्डर्स था एसेस में। इसको बता देते हैं कि हमारे पास एसेस में कुछ एनिमेशन का फोल्डर है। आई है फोल्डर एन एसेस। हमने ये बताना है, हमने तो ये नहीं बताया कि एनिमेशन का फोल्डर है वहाँ पर। चलो देख लेते हैं। दैट्स ओके बट एनिमेशन विजेस शुड नॉट गो इनसाइड एसेस। चलो इसकी बात भी मांग लेते हैं। ये वाला इसको यूज़ करते हैं इतना बड़ा। यहाँ पर एनिमेशन इतनी सारी फाइल्स लिव्स, यहाँ पर विजेस और विजेस में एनिमेशन का फोल्डर बनाएंगे। न्यू पैकेज एनिमेशन एंटर। ये एनिमेशन का स्पेलिंग मैंने ठीक लिखा है ANIMATIONS। उसके बाद ये वाला फाइल बनाएंगे और कंट्रोल C कॉपी। उसके बाद यहाँ पर आएंगे और इसमें न्यू डैश फाइल कंट्रोल V एंटर। उसके बाद हम ये वाला फाइल बनाएंगे कंट्रोल C कॉपी और फिर यहाँ पर न्यू कंट्रोल V एंटर। उसके बाद ये वाला फाइल बनाएंगे कंट्रोल C न्यू कंट्रोल V एंटर। उसके बाद ये वाला कंट्रोल C और यहाँ पर न्यू डॉट फाइल कंट्रोल V पेस्ट एंटर। उसके बाद हम इस पहले वाले रुको फेड एनिमेशन, फेड स्लाइड एनिमेशन है ये। यहाँ पर आएंगे फेड एनिमेशन पर और यहाँ पर हम इसको रुको कंट्रोल V पेस्ट हो गया। उसके बाद स्लाइड एनिमेशन पर आएंगे और ये वाला कोड यहाँ पर रखेंगे। काफ़ी हो जा और फिर कंट्रोल V। उसके बाद फिर प्री स्केल एनिमेशन डॉट डार्ट स्केल एनिमेशन कंट्रोल V। उसके बाद आएंगे स्टेप 4 फेड प्लस स्लाइड एनिमेशन। ये रहा फेड स्लाइड एनिमेशन। कॉपी किया और यहाँ पर फेड स्लाइड एनिमेशन ये रहा और यहाँ से पेस्ट कर दिया। उसके बाद ओके then we create this folder and file and also copy the code to it. Next हमने इसे बताया कि हमने तो कोड पेस्ट कर दिया और फाइल भी क्रिएट कर दिए। उसके बाद क्या करना है ये बता रहा है कि हमें स्टेप 1 में लॉगिन पेज में ये वाला कोड लॉगिन पेज
ये रहा लॉगिन स्क्रीन डॉट डॉट। यहाँ पर हम इसे इंपोर्ट कर देंगे, कंट्रोल वी। ये कहाँ गया, कंट्रोल जेड, एंटर, कंट्रोल वी। कंट्रोल जेड। अच्छा ये कॉपी नहीं हुआ है, कॉपी हो जा। अब यहाँ पर आएंगे, एंटर, कंट्रोल वी। ये इंपोर्ट हो गया। उसके बाद एनिमेट द लोगो, रिप्लेस द विद द लोगो। कहाँ गया, एप लोगो। इसको हम उससे कन्वर्ट कर देंगे। ये कांस्ट हटा देते हैं। उसके बाद आते हैं एनिमेट एप नेम, इसे कॉपी करते हैं और कांस्ट ये रहा, इसे भी हम वी और इसे हटा देते हैं। उसके बाद वेलकम टेक्स्ट कॉपी। उसके बाद ये वेलकम टेक्स्ट है, इसे भी हम उसके बाद स्टेप 5 एनिमेट ईमेल फील्ड। लेकिन क्या हमने इसमें, हाँ ये वाला था, ईमेल फील्ड, कंट्रोल वी। उसके बाद स्टेप 6 में पासवर्ड फील्ड को भी हम, ये रहा पासवर्ड फील्ड, कंट्रोल वी। फिर लॉगिन बटन को भी हम, लॉगिन बटन ये रहा, इसको भी हम उसके बाद गूगल बटन कॉपी हो गया। गूगल बटन को भी हम तो गूगल बटन भी हो चुका है। तो चलो इसे अगेन हार्ड रिलोड करते हैं और देखते हैं कि क्या एनिमेशन आए हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगे। कुछ खास फर्क तो नहीं लग रहा। क्या बदला है इसमें, चलो अगेन देखते हैं। रुको रुको रुको, नहीं सेम है, पता नहीं कुछ बदला होगा हमें से क्या, लेकिन उसने बदल दिया है। हाँ तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा पूरा का पूरा लॉगिन पेज क्रिएट हो चुका है। शुरुआत में चैट जीपीटी को समझाना मुश्किल होता है, लेकिन बाद में चैट जीपीटी भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि आप लोगों ने खुद भी देखा। और आने वाले एपिसोड में हम इसे भी ज़रूर, हम सिर्फ इसी चैट जीपीटी को ही इस्तेमाल करेंगे। अब तो ये सिर्फ यूआई कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम इसे कनेक्ट करने वाले हैं फायरबेस से, ताकि ये रियल, अभी तो हम इसे सिर्फ इसमें लिख सकते हैं, ईमेल लिख सकते हैं। और रुको रुको रुको, अभी भी थोड़ी सी कमी है यहाँ। हाँ हम जब ये ईमेल वगैरह या इसमें कुछ टाइप करते हैं तो वो जो लिखता है ना, ये थोड़ा सा नहीं बल्कि कुछ और ही कलर है, ब्लैक कलर में लिख रहा है। हम इसे कहते हैं कि इसे वाइट में तब्दील करें। FV राइट समथिंग इन email, password
our password field so it right and black. I want it in white. No, right. I want it in white because फिर ये सवाल करने लगता है तो मैं इसे पहले से ही बता देता हूँ because the background is dark. Exactly, since you are login screen, update your email, open email feed data and add these operator and update the input decoration like this. रुको ये क्या था? कहाँ पर ये मिलेगा? इनपुट में नहीं तू बंद हो जा। इनपुट में हाँ ईमेल फील्ड, इसको ये दे देते हैं ताकि इसे ही कंट्रोल सी कॉपी और इसे दे देते हैं ईमेल फील्ड डार्ट और कंट्रोल भी उसके बाद पासवर्ड फील्ड डार्ट यहाँ पर आएंगे पासवर्ड फील्ड डार्ट और इसे भी कंट्रोल सी कॉपी कर दिया और उसके बाद यहाँ पर आएंगे कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया, पेस्ट हो जा। हाँ हो गया। अब इसे प्रॉम्प्ट भेज देते हैं। इसको मैंने पासवर्ड फील्ड का जो फाइल था वो भी दे दिया और ईमेल फील्ड का भी, ताकि ये खुद ही इसको देख ले और उस हिसाब से हमें कोड दे दे। तो मैच योर बैकग्राउंड ओके, ईमेल फील्ड का हम इसको रिप्लेस कर देंगे कॉपी, ईमेल फील्ड कंट्रोल ए ख़त्म, कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया और यहाँ पर ये पासवर्ड फील्ड इसको भी हम कॉपी कर देंगे और पासवर्ड फील्ड में आएंगे और इसे भी ख़त्म कर देंगे और कंट्रोल वी पेस्ट कर देंगे। फिर आगे रुको हमने हार्ट रिलोड कर दिया। हाँ हार्ट रिलोड कर देंगे और इस हार्ट रिलोड के बाद हम देखेंगे कि हमारा, पहले से हार्ट रिलोड होने दे। ये हार्ट रिलोड हो चुका है। अब ये कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा है पहले के मुकाबले में ये। और हाँ अब आप लोग देख सकते हैं जो भी मैं इसमें लिख रहा हूँ वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो हमारा लॉगिन पेज अब अगर मैं बोलूँ तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा मैं कुछ बदलना चाहता हूँ। गूगल बटन में आएंगे और यहाँ पर सर्कल बॉर्डर सर्कुलर
रेडियल डस्ट सर्कुलर। इसको हम 12 के बजाय 25 करते हैं। ये 25 हो गया और उसे अगेन रन करते हैं। आप देखेंगे ये गूगल का जो ये बॉर्डर है ये भी इस लॉगिन बटन की तरह गोल शेप में आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये और ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है। लेकिन ये लॉगिन बटन का जो ये कलर है ये वाइट है। इसको भी हम बदलते हैं। थोड़ा सा वेट कर लो। लॉगिन बटन इसको Ctrl+A Ctrl+C कॉपी कर दिया और इसको हम इसे दे देते ChatGPT को Ctrl+V। This is the code of login button. Change the color of login button. अभी हमें कुछ कोड दे देगा और उसके बाद हम इसे फिर से रिप्लेस करेंगे। एक दफ़ा ये लॉगिन स्क्रीन मुकम्मल हो जाए उसके बाद हम इसे उस फायरबेस से कनेक्ट करेंगे। कॉपी कर दिया, लेकिन ये कौन सा कलर है? FF2563B, ये वाला कलर अच्छा है। इसे Ctrl+A Ctrl+V उसको पेस्ट कर दिया और इसे अगेन से रन करते हैं। और देखते इसे रन कर होने के बाद तो ये वापस हार्ट रिलोड। अब आप लोग देख सकते हैं लॉगिन बटन जो है ये अब और भी अच्छा लग रहा है और हमारे पास ये बटन भी सही है और उसके साथ साथ गूगल बटन भी सही लग रहा है। तो हमारा लॉगिन स्क्रीन UI मुकम्मल तैयार हो गया। अब हम इसे फायरबेस से कनेक्ट करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हम इसे फायरबेस से तो कनेक्ट करने वाले, लेकिन मैं पहले बता दूं हमने फायरबेस अकाउंट पहले से क्रिएट कर दिया है और उसके साथ साथ हमने फायरबेस सेटिंग पहले से किया है और इस प्रोजेक्ट में भी हमने फायरबेस कनेक्ट किया है। लेकिन सिर्फ अब इस लॉगिन स्क्रीन को रियल फायरबेस से कनेक्ट करेंगे। सो लेट्स connect the Firebase. Perfect. Since we finished most of the login screen, और भी बताएगा। To connect it Firebase authentication, we will do it professionally step by step without rushing. Enable authentication environment, logic authentication, sign in method, enable the and don't forget। पहले हम Firebase में जाएंगे और ये कह रहा है कि हम देखेंगे ये Firebase कंसोल योर प्रोजेक्ट ऑथेंटिकेशन। हमारा प्रोजेक्ट ये रहा, इधर प्ले। यहाँ पर आएंगे और फिर योर प्रोजेक्ट, तो ऑथेंटिकेशन में आएंगे। उसके बाद साइन इन मेथड
ईमेल भी हमने इनेबल कर दिया था और गूगल भी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ये भी सिखाऊं तो इस पर हम अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस पर एक अलग ही सीरीज़ बनाऊं तो कमेंट में बता देना, और अगर खुद ही कर सकते हो तो और भी अच्छा है। लेकिन अगर किसी को कोई डाउट हो या कोई इशू हो तो हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम इस पर एक अलग ही सीरीज़ बनाएंगे। तो यहाँ पर आएंगे ChatGPT में और फिर ये वाला फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे, फाइल सर्विस हमारे पास से पहले से मौजूद है। उसके बाद हम ये सब कुछ हुआ है, कर दिया था हमने पहले। कनेक्ट गूगल बटन, स्पेस email। चलो ये देखते हैं, पर स्पेस email में जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं ये रहा, क्या था, फ्लटर फायरबेस आता, ये हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। और उसके साथ साथ गूगल साइन इन बटन भी मौजूद है और फायरबेस कोर भी मौजूद है। तो चलो इसे कॉपी करते हैं और ChatGPT को दे देते हैं ताकि वो भी देख सके कि यही है। यहाँ पे Ctrl+V, हाँ, एंटर। ये वाला फोल्डर हमारे पास है। अब हम आएंगे, ये कॉपी कर देंगे और कहाँ था, ये रहा, हाथ सर्वर स्टार्ट डाल यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद वापस से आएंगे और नीचे करेंगे why we are doing this। अच्छा, तो ओके, वी क्रिएट द फाइल नेक्स्ट। क्रिएट रीयूजेबल कंट्रोलर फाइल आर्ट कंट्रोलर डॉट आर्ट। इसको कॉपी कर देंगे और यहाँ पर आएंगे, कंट्रोलर आर्ट कंट्रोलर ये पहले से मौजूद है, इसको पेस्ट कर देंगे। फिर कनेक्ट ईमेल फील्ड, इसको हम कहाँ गया, इंपोर्ट कर देंगे। ये रहा ईमेल फीड डॉट आर्ट और यहाँ पर हम इसे इंपोर्ट कर देंगे और फिर इसको कॉपी कर देंगे और यहाँ पर
रिटर्न टेक्स्ट फील्ड ख़त्म, इसको रिप्लेस कर देंगे तो वार्निंग ख़त्म हुआ। उसके बाद इसको कॉपी करेंगे और पासवर्ड फील्ड में आएंगे, इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर देंगे। और फिर इसको कॉपी कर देंगे और यहाँ पर रिटर्न से लेकर पासवर्ड तक कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल वी, ये दोबारा से अपलोडिंग कर रहा है। कॉपी करेंगे, हाँ तो बेचुका फिर हाँ अब ठीक हुआ। उसके बाद हम वापस से यहाँ आएंगे और नेक्स्ट, लॉगिन बटन, लॉगिन बटन ये रहा। हम इसको इससे तब्दील करेंगे। पहले देखते ये पूरा हो गया या नहीं। हाँ ये पूरा हो चुका है। अब इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर आते हैं, इसको ख़त्म और इसे पेस्ट करते हैं। उसके लेके ये क्या है, हाँ टू डू नेविगेट टू होम स्क्रीन। हाँ तो ये फ्यूचर में इस्तेमाल करने के लिए, ताकि हम बाद में यहाँ से आसानी से पहुँच सके। ये लॉगिन बटन था। उसके बाद ये क्या कह रहा है, एंटी ओके। तो नेक्स्ट ये कह रहा है कि हम लॉगिन ऑन स्क्रीन बनाए, तो फिर इसे कहते हैं नेक्स्ट गूगल बटन के लिए, ताकि गूगल बटन बनाए। परफेक्ट, इसने तो होम स्क्रीन बना दिया। होम स्क्रीन नहीं, हमें गूगल बटन चाहिए। फर्स्ट वी वांट टू क्रिएट कनेक्ट गूगल बटन। हम पहले गूगल बटन को कनेक्ट करेंगे। इसको हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर आएंगे गूगल बटन में और यहाँ पर इसे पेस्ट करते हैं। ये कुछ एरर शो कर रहा है, क्या है, ये रहा होम स्क्रीन। तो होम स्क्रीन हमने नहीं बनाया है, तो अब हम होम स्क्रीन बना देते हैं। नाउ लेट्स क्रिएट नो नेक्स्ट होम पेज। परफेक्ट। सिंस यू नहीं, चलो पुराना वाला देख लेते। हम सिर्फ यहाँ पर
इसीलिए होम स्क्रीन बनाए ताकि हम अगर लॉगिन हो जाए तो कहाँ पर तो जाना चाहिए तो वो होम स्क्रीन पर डायरेक्ट जाएगा। हम सिर्फ इसको इस्तेमाल करने के लिए कर रहे हैं ताकि सिर्फ हमारा लॉगिन होने के बाद ये कहाँ पर जाए। तो होम स्क्रीन डॉट उसके बाद हाँ हमारा लोकेशन सही है, इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर कंट्रोल वी पेस्ट। तो एरर ख़त्म हुआ। अब इसको भी इंपोर्ट कर देंगे लॉगिन बटन में, इंपोर्ट, और उसके बाद टू डू इस वाले हिस्से को हम इससे रिप्लेस करेंगे। तो ये रहा, इसको हम रिप्लेस करते हैं। उसके बाद हार्ट रिलोड करते हैं। पहले देखते कुछ और है। हाँ तो नहीं है कुछ। नेक्स्ट फीचर कमांड कुछ ख़ास नहीं है। चलो हार्ट रिलोड करते हैं और हमारे पास फायरबेस कनेक्ट हो गया लॉगिन और कंटिन्यू बटन से, गूगल बटन से। तो ये हार्ट रिलोड हो चुका है। तो चलो कंटिन्यू विद गूगल करते हैं। आप लोग देख सकते हैं अब ये लोडिंग भी कर रहा है। अब ये हमारे गूगल अकाउंट शो कर देगा। ये रहा। तो चलो इससे लॉगिन करते हैं। हाँ ये क्या हुआ, इसने तो हमें एरर दिया लेकिन क्यों। चलो देखते हैं यहाँ पर। यहाँ पर तो कोई एरर नहीं है। तो चलो दोबारा करते हैं। कुछ भी नहीं है। तो फिर दोबारा करते हैं। अच्छा, अब जैसा बताया हमने तो मेन स्क्रीन कोई बदला भी नहीं है। ये तो अभी भी पुराने वाले के लिए काम कर रहा है। हम तो अब फायरबेस को कनेक्ट कर रहे हैं। तो मेन स्क्रीन में आएंगे, इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ इसे दे देंगे कंट्रोल वी पेस्ट और इट इज मेन स्क्रीन डाटा मेन डाटा कोड। अब इसको ये दे देते हैं और ये खुद ही समझ जाएगा कि अब हम फायरबेस इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये अब फायरबेस के मुताबिक बना देगा। हमने इनिशियलाइज भी नहीं किया था। तो अब हम इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पर कंट्रोल ख़त्म, कंट्रोल पेस्ट। हाँ अब कुछ और बाकी है नहीं। तो अब इसे हार्ट रिलोड करते हैं और इस बार इसको काम लाजमी करना होगा। तो चलो कंटिन्यू विद गूगल। हाँ ये हार्ट रिलोड हो चुका है। अब कंटिन्यू विद गूगल। तो फाइनली अब ये काम कर रहा है और फायरबेस कनेक्ट हो चुका है और हमारा अकाउंट लॉगिन हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि जिसने हमें मैसेज शो किया और ये होम स्क्रीन है जो कि दिखा रहा है वेलकम टू ईदर प्ले।
जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कैसे हमने एक प्रोफेशनल तरीके से अपना ये जो लॉगिन पेज है वो कंप्लीट कर लिया है। हमने पहले यूआई स्क्रीन डिज़ाइन किया, इसमें बैकग्राउंड इमेज लगाया, उसके बाद हमने लोगो लगा दिया और फिर उसको फायरबेस से कनेक्ट कर दिया, और वो भी सिर्फ ChatGPT का इस्तेमाल करके। हमने अपने ईदर प्ले के लिए लॉगिन पेज बना लिया है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे हम इसके लिए रजिस्टर स्क्रीन भी बनाएंगे। इसमें तो हम डायरेक्टली गूगल से लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई ईमेल और पासवर्ड के जरिए लॉगिन होना चाहता है तो उसको पहले रजिस्टर होना पड़ेगा, और उस रजिस्टर स्क्रीन को हम आने वाले एपिसोड में बनाएंगे। अगर इस लॉगिन स्क्रीन में कोई भी कमी बाकी रह गई हो तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, ताकि हम आने वाले एपिसोड में उस कमी को दूर कर सकें और उस कमी को भी फिल कर सकें। और कौन सा फीचर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं वो भी कमेंट्स में बताएं। हम इंशाल्लाह आने वाले एपिसोड में वो फीचर भी इसमें ऐड कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें। अपना कीमती वक्त देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो अगले एपिसोड में मिलते हैं। अल्लाह।